एक अच्छी कंपनी और एक अच्छा स्टॉक हमेशा यही बताता है कि किस तरह से वो हमेशा लगातार बढ़ता रहता है और कंटिन्यू बढ़ता ही रहता है और अपने इन्वेस्टर को हमेशा प्रॉफिट में ही रखता है। और बहुत से इन्वेस्टर यही चाहते हैं कि हमेशा प्रॉफिट में रहे। और जब इसी तरह का स्टॉक अगर लगातार गिरने लग जाए और कंटिन्यू पिछले 1 साल से अगर गिरता ही रहे तो बहुत से इन्वेस्टर को टेंशन आ जाता है कि इतना अच्छा फंडामेंटल होने के बाद भी ये स्टॉक आखिर गिर क्यों रहा है। और बहुत से लोग गलती कर देते हैं उसके पीछे के कारण जानने को। अगर हम सही से कारण जान ले कि स्टॉक में गिरावट क्यों आ रही है और स्टॉक इसी प्राइस में स्टेबल क्यों चल रहा है। और बात करें इस स्टॉक की तो पिछले 1 साल से लगातार स्टॉक आप देख सकते हैं पास्ट ईयर का रिटर्न है इसका -14% यानी कि 15% के करीब। और यहाँ पे तो स्टॉक ने मतलब लगभग 23-24% के करीब गिरावट दिखा दी। और इसी तरह कंटिन्यू फिर स्टेबल रहते हुए गिरावट इसी स्टॉक में जारी है। मतलब स्टॉक ज़्यादा स्टॉक की जो प्राइस है एक्चुअल आप देख सकते हैं, इसका हाई देख सकते हैं आप। मतलब दिसंबर 2021 का हाई स्टॉक का 350 के ऊपर है। और इस स्टॉक ने मतलब इस समय पे काफ़ी भारी गिरावट दिखाई थी, लगभग 40% के ऊपर या नहीं लगभग 50% के करीब गिरावट स्टॉक में दिखी थी दिसंबर 2021 के बाद से, मतलब मार्च में 2023 तक। और आज भी इस स्टॉक ने मतलब हाई था स्टॉक का 319 रुपये और 319 से गिरकर स्टॉक लगभग 250 में 240 में ट्रेड कर रहा है। और यही हमारे लिए एक मौका है क्योंकि स्टॉक है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और एक अच्छी कंपनी। आप देख सकते हैं स्टॉक का चार्ट पैटर्न, मतलब पिछले 20-25 सालों से स्टॉक लगातार बढ़ता ही रहा है और स्टॉक ने कभी गिरावट नहीं दिखाई। बाय चांस कभी कभी गिरावट आ जाती है, उसके पीछे के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि कंपनी की सेल्स ना बढ़ना, कंपनी का प्रॉफिट ना बढ़ना। मतलब कंपनी भी आप सोचो, अगर एक अच्छी स्टेबल कंपनी तो उसकी सेल ग्रोथ तो स्टार्टिंग से होएगी ना। जब ये स्टॉक 1999 था, स्टार्टिंग हुआ था, लिस्ट हुआ था, उस समय से मतलब ये सेल्स में इसकी बढ़ोतरी आई क्योंकि जब कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा था और लगातार बढ़ते बढ़ते स्टॉक मतलब 32 पैसे से 60 रुपये के करीब पहुंच गया था 2006 में। मतलब इसने लगभग इन्वेस्टर का पैसा यहीं पे आप देख सकते हैं 19,000%। यानी कि अगर उस समय 1999 में कोई 1 लाख रुपए अगर लगा लिया होता तो 2006 तक इस स्टॉक ने लगभग 19 करोड़ रुपए उसके कर दिए होते। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था इसने कम समय पे। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की तो ऑल टाइम में स्टॉक का रिटर्न है 80,000% के करीब। तो अगर हम चार्ट पे देखें, अगर इसके हाई पे अगर कोई इसे मतलब 1999 के समय से अगर कोई SIP भी कर लेता मंथली तो 1 लाख% के ऊपर का इसने लगभग रिटर्न दिया, देख सकते हैं आप। मतलब लगभग 1 लाख के इसने 100 करोड़ रुपए बना दिया। कितने सालों में? लगभग 20 सालों में। तो ये होती है एक अच्छे स्टॉक की और एक अच्छी कंपनी की पहचान। तो अभी भी हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, पर अब कंपनी का बिजनेस स्टेबल हो चुका है। मतलब कंपनी काफ़ी बड़ी है और कंपनी का बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग है और कंपनी ने मतलब अपने मार्केट में दूसरी कंपनियों को बीट कर दिया है और टॉप की कंपनी है। तो बात करें पिछले 1 साल की तो हम सोचेंगे कि पिछले 1 साल में कंपनी ने रिटर्न तो कुछ दिया ही नहीं। अब
हमें क्या चाहिए कि इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी की तलाश करें। अब हमें चाहिए कि आप देख सकते हैं 5 साल के चार्ट पैटर्न में, अगर इस प्राइस में हम इन्वेस्ट कर रहे होते और इस प्राइस में सेल कर रहे होते, ये है 2020 और 2021 का समय, मतलब दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021, तो लगभग 100% का हमारा प्रॉफिट हम निकाल लिए होते। और बात करें जब ये स्टॉक मतलब अपने हाई से गिरा, देख सकते हैं आप इस समय या फिर इस समय, तो 3 नवंबर 2023 से अगर हम बात करें तो हाई पॉइंट में, अगर आप तो यही सोचोगे कि मतलब हम हाई पॉइंट में और लो पॉइंट में मतलब खरीदे कैसे और बेचे कैसे। पिछले 5 साल में हमें 2 मौके ऐसे आए हैं जिसमें स्टॉक ने हमारा लगभग पैसा 2 गुना कर दिया। और अब बात करते हैं हम इस स्टॉक को मतलब इतना रिटर्न आखिर निकाले कैसे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे चार्ट पैटर्न को पिछले 5 साल के, तो ये सिर्फ 2 मौके नहीं थे। अगर हम इसमें प्रॉपर अगर चार्ट पैटर्न को गौर से और चार्ट पैटर्न की स्टडी करें कि स्टॉक कितना गिरता है और कितने परसेंट में आकर रुकता है, तो लगभग यहाँ पे देख सकते हैं आप 24% का डाउन आया था स्टॉक में फरवरी से अप्रैल के महीने में। और इसी तरह से यहाँ पे लगभग 10% के करीब डाउन आया था। और इसी तरह से लगभग यहाँ पे भी 10% के करीब डाउन आया था। और पिछले 5 साल की बात करें तो देख सकते हैं आप पिछले 5 साल में स्टॉक ने मतलब कितना लो दिया। और यहाँ पे स्टॉक लगभग 25% गिरा था, ये वही जनवरी और अप्रैल। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 10% की लगभग गिरावट आई थी स्टॉक में। और इस समय देखिए फरवरी 24 से मई 2024, तो यहाँ पे भी लगभग 15% डाउन आया था स्टॉक। और इस समय भी स्टॉक यहाँ पे लगभग 14-15% के करीब डाउन आया था। मतलब आप अगर गौर करोगे तो पिछले 5 साल में स्टॉक ने मतलब कितने बार डाउन, मतलब कितना डाउन गया है स्टॉक, ये आपको समझना होगा। और यहाँ पे लगभग 27-28%। और यहीं से फिर यहाँ पे देखोगे आप लगभग वही 20% के करीब। मतलब स्टॉक ने हमें पिछले 5 साल में कम से कम 10 से कम से कम 10 से ज़्यादा बार हमें मौके दिए हैं इन्वेस्ट करने के और अपना रिटर्न बनाने के। और अब देखेंगे हम इस स्टॉक ने मतलब पिछले 5 साल में हमें मौक़ों के साथ साथ में रिटर्न कितना दिया। जब ये स्टॉक इस प्राइस से यहाँ पे गिरा 10%, तो यहाँ से जब इसने हाई मारा, देख सकते हैं आप यहाँ से जब इसने हाई मारा तो यहाँ पे लगभग 40% का रिटर्न स्टॉक हमें बनाते हुए, मतलब स्टॉक ने हमें बना कर दिया। और समय की बात करें तो अक्टूबर से फरवरी, मतलब लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग 5 महीने में। और फिर इसी के बाद में यहाँ पे ये दूसरी बार हमें रिटर्न दिया स्टॉक ने लगभग 22% का, और मई से जुलाई लगभग 2-3 महीने। और फिर यहाँ से स्टॉक जब गिरा, तो अगर हम यहाँ पर भी स्टॉक को बेचते इस प्राइस पॉइंट में तो लगभग 10% का रिटर्न, और अगर इस हाई में बेचते तो लगभग 20-26% का रिटर्न। और बात करें जब स्टॉक ये इस हाई से या फिर इस हाई से यहाँ पे जब नीचे गिरा और जब डाउन पे आया स्टॉक, तो स्टॉक ने यहाँ पर भी लगभग हमें 10%, 12% का रिटर्न दिया है। और यही है दोस्तों चार्ट पैटर्न, और इसे हमें समझना होगा। और बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी स्टॉक में गिरावट आई थी। लगभग यहाँ से इस प्राइस पॉइंट से स्टॉक यहाँ पे 12% गिरा, और हाई के समय में तो और यहाँ पे अगर हम जहाँ पे जब ये गिरा, तो इस समय भी इस स्टॉक ने यहीं पे हमें 15% का रिटर्न दिया। और लगभग अगर बात करें 5 साल में, तो हमें स्टॉक ने 5 साल में लगभग 10 के ऊपर ऐसे मौके दिए जहाँ पे हमारा रिटर्न लगभग 20%, 25% का बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
और बात करें पिछले एक साल की, तो पिछले एक साल में भी आप देख सकते हैं एक साल में हम कितने बार इसमें रिटर्न निकाल सकते थे। यहाँ पे इस स्टॉक में मतलब गिरावट आई थी इस समय लगभग 7 या 8 पर 9-10% के करीब, और यहाँ से इस प्राइस पॉइंट से स्टॉक ने हमें लगभग 10 से 12% का 13% का रिटर्न दिया। और यहाँ पे फिर इसके बाद में इसमें गिरावट आई, और यहाँ पे भी स्टॉक ने लगभग 5% का रिटर्न, या फिर अगर पूरा नीचे और जाते अगर हम इस गिरावट पे, तो इस प्राइस पॉइंट में भी लगभग 6% 7% का रिटर्न, और इधर लगभग 10% 12% का रिटर्न, और इसी तरह से यहाँ पर भी लगभग 10-12% का, मतलब एक साल में हमें 5 से 6 मौके ऐसे दे रहा है जहाँ पे हम हमारा 10% आराम से निकाल सकते हैं। और हमें बस चाहिए थोड़ा सा पेशेंस, और स्टॉक को समझे कि स्टॉक में गिरावट कितने परसेंट की आई। एक टारगेट बना ले अपना फिक्स कि स्टॉक में जब भी 10% की हाई से गिरावट आएगी, या फिर 12% की 15% की गिरावट स्टॉक में जब भी देखने को मिलेगी, या फिर 20% की गिरावट जब भी देखने को मिलेगी, तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जब भी स्टॉक में हमें हमारा 30-40% का रिटर्न देखने को मिलेगा, तो हम स्टॉक को सेल करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी अपनानी होगी जिससे कि हम अपना अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। स्टॉक का नाम जानने से पहले हम जान लेंगे स्टॉक की कुछ बेसिक जानकारियाँ। और सबसे पहले हम जानेंगे स्टॉक का मार्केट कैप, और स्टॉक लार्ज कैप का है, और 2 लाख करोड़ का स्टॉक का मार्केट कैप है, और करंट प्राइस 250 चल रहा है। और 52 वीक हाई लो आप देख सकते हैं, 325 का हाई है और 225 का लो है, लगभग 52 वीक लो के करीब है। और स्टॉक का ROE काफ़ी बेहतरीन है, 12 के 15 के ऊपर है। और अब बढ़ते स्टॉक के प्रॉफिट और लॉस की तरफ। पिछले एक साल और पिछले 5 साल में जो स्टॉक का प्राइस है वो लगभग स्टेबल रहा है। और बात करें पिछले साल की, मतलब पिछले पास्ट ईयर की, तो उस मतलब पिछले साल में पूरे एक साल में लगभग स्टेबल चल रहा था स्टॉक 240 से 200 प्राइस के रेंज में। और उसके पीछे का जो कारण है स्टॉक की सेल, मतलब स्टॉक की पिछले जो 5 साल की सेल है, लगभग सेल में ज़्यादा ग्रोथ नहीं आया है। और बात करें 2015 से 2020 में कंपनी की सेल आप देख सकते हैं। 2015 में कंपनी की सेल 45,000 करोड़ थी, और 2020 में 60,000 करोड़ के करीब पहुंच गई थी। और इसी तरह से 2020 के बाद से कंपनी की सेल आप देख सकते हैं 61,000 करोड़, फिर 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, और अभी 2023 और 24 और 25 में लगभग 90,000 करोड़ ही चल रही है, या 90,000 से भी कम चल रही है। तो कंपनी के सेल में थोड़ी सी गिरावट आई है पिछले 5 साल के मुकाबले, और कंपनी का ओपीएम काफ़ी ठीक ठाक है। और बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर 12 रुपये है, और कंपनी डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करती है, डिविडेंड पे कंपनी है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी ठीक ठाक है, 72.94 2022 में थी, और आज भी लगभग 72.66% प्रोमोटर होल्डिंग के साथ में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और एफआई और डीआई की भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। और बात करते हैं स्टॉक के नाम की, और मैं जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, और जिस स्टॉक की आज मैंने इतनी सारी डिटेल दिया हो, तो उस स्टॉक का नाम है विप्रो लिमिटेड। और आप जानते होंगे विप्रो लिमिटेड, काफ़ी सभी लोग जानते होंगे इस कंपनी को, विप्रो लिमिटेड को। काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, काफ़ी बढ़िया रिटर्न इसने लॉन्ग टर्म में दिया है लोगों को। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि विप्रो ने 1,00,000% का हमें रिटर्न दिया, और लगभग 1,00,000 को 100 करोड़ रुपए कर दिए। उसके पीछे का कारण है एक आर्टिकल, और इस न्यूज़ का आर्टिकल देख सकते हैं आप हिंदुस्तान का। और इस आर्टिकल में इसने लिखा है कि अगर विप्रो के शेयर में लगाए होते 10,000 रुपये, तो आज 899 करोड़ के मालिक हो चुके होते। और आप इस आर्टिकल को स्टॉप करके, वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। और इस आर्टिकल में मतलब उसने बताया कि किस तरह से हमें इसने मल्टीबैगर रिटर्न दिया, और हमारे पैसे को कितना 1,00,000% का
रिटर्न इसने किस तरह से दिया और किस तरह से इसने हमें बोनस शेयर दिया। देख सकते हैं आप 1980 के समय में इसमें अगर हम 100 शेयर खरीद लिए होते तो 1981 में हमारे 200 हो गए होते और लगभग 2019 के समय में 2,55,00,000 शेयर हमारे पास में हो चुके होते, क्योंकि शेयर ने काफ़ी बार बोनस दिया है। और यही कारण था इस वीडियो का, आज का विप्रो का। और विप्रो ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है लोगों को लॉन्ग टर्म में। इस आर्टिकल के वजह से आज स्टॉक को मैंने कवर किया है, क्योंकि मैंने एक स्टोरी यूट्यूब में तो देखी थी। एक मतलब नंदुरबार का कोई व्यक्ति था जिसने 10 या 20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके उसका भी कुछ 100 या 500 करोड़ का वैल्यू हो गया था। और आज जो मैंने ये आर्टिकल पढ़ा इसके बाद तो मेरे होश ही उड़ गए कि मतलब इतना रिटर्न आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। तो ये सब लॉन्ग टर्म का कमाल है और लॉन्ग टर्म में हमें इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए। और अगर हम गूगल की देखें तो गूगल में इसमें बता रहा है कि लगभग 1 लाख का निवेश 4 करोड़ हो गया होता। आप जो भी मान ले 4 करोड़ 100 करोड़, लेकिन अब न्यूज़ आर्टिकल को भी हम झुटला नहीं सकते, क्योंकि उसने बोनस शेयर पूरे कवर किया है। इसमें बोनस वगैरह छोड़कर इसने वैल्यू बताया है। देख सकते हैं यह गणना कई बोनस शेयरों और शेयर स्प्लिट के कारण हुई जिन्होंने मूल निवेश को काफ़ी बढ़ाया, पर इसमें शायद पूरा कवर नहीं किया होगा जिस तरह से न्यूज़ वाले ने कवर करके दिया है। और बात करें तो आज का जो स्टॉक था मेरा विप्रो, तो यही कारण है। अगर हम आज के समय में देखें लॉन्ग टर्म रिटर्न इसका, तो देख सकते हैं आप लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑल टाइम रिटर्न ये 3500% का बता रहा है, जबकि ये रिटर्न बोनस और स्प्लिट छोड़कर है। और कंपनी ने डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा दिया है, तो डिविडेंड भी हमने पकड़े नहीं है इसमें। तो यही था आज का मेरा स्टॉक विप्रो लिमिटेड, और इसमें हम इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बात करें शॉर्ट टर्म की, तो मैं तो यही कहूँगा कि इस स्टॉक में भी लॉन्ग टर्म की उम्मीद ना रखें, क्योंकि कंपनी काफ़ी बढ़ चुकी है। विप्रो को अब हम दूसरी कंपनियों के साथ में कंपेयर करके देखेंगे कि विप्रो का मतलब मार्केट कैप वगैरह दूसरी कंपनियों की तुलना में कितना है। और बात करें पहले नंबर में मार्केट कैप में, तो TCS है जिसका मार्केट कैप लगभग 11 लाख करोड़ का है। और दूसरे में इन्फोसिस, तीसरे में HCL टेक्नोलॉजी और चौथे में विप्रो। मतलब काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है विप्रो का, और ये चौथे नंबर की कंपनी है हमारे इंडिया में अभी के समय पे। तो ROC ROE भी देख सकते हैं आप कंपेयर करके। तो यही था आज का मेरा स्टॉक विप्रो लिमिटेड, और वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो ये था आज का मेरा 7वां दिन स्टॉक मार्केट चैलेंज का। और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मिलते रहेंगे और आपका रिटर्न निकलता रहेगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि ऐसे इंसान को फॉलो करो जो आपको मतलब ज़िंदगी में एक सक्सेस दे सकता है। और हर कोई मतलब आज यही चाहता है कि जल्द से जल्द अमीर बन जाए, और हर कोई यही चाहता है कि हमारे हमारे पास बहुत सारा पैसा हो। तो पैसा बढ़ाना चाहते हो तो फॉलो कर लो आपके भाई को। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच।